इंडिया वायरल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सिकंदर रंगरेज। आज जलगांव शहर के श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड में मुस्लिम समाज की ओर से कोल्हापुर के गाजा मस्जिद पर हुए हमले के विरोध में यहाँ सभी जमा हुए थे। गाजापुर में हमले का निषेध करने सभी मुस्लिम समाज के बांधव यहाँ मौजूद थे। आप देखते रहिए इंडिया वायरल न्यूज। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपने गम और गुस्से का इजहार करने आए हैं, लिहाजा मैं यहाँ मौजूद तमाम मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों से बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूँ कि हम धरना प्रदर्शन में को इसका दुख है। हमारे साथ साथ महाराष्ट्र के सेकुलर हिंदू भाइयों को भी इसका दुख है और जो निषेध करके अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। नीचे बैठते जाइए, नीचे बैठिए। सामने ये जो घटना हुई है उसका निषेध करने के लिए आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हम वतन भाई भी हमारे साथ हैं। ये याद रखिए, ये इस देश की खूबसूरती है, ये इस देश की खूबसूरती है कि आज अपने देश में जो हमारे भाई रहते हैं, चाहे उनका मजहब अलग हो, उनका धर्म अलग हो, मगर वो इंसानियत के नाते आज अपने साथ है। मैं यहाँ पर आए हुए मेरे बहुत अच्छे दोस्त सुनील भाऊ गायकवाड़ और लाला सर, उनका इस्तेकबाल करता हूँ। आप तमाम की तरफ से, जलगांव शहर के मुसलमानों की तरफ से और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आज आप तमाम का हम खैर मकदम करते हैं। हमको खुशी हुई कि इस देश का आदिवासी समाज, इस देश का दलित समाज आज अपने इस एहतजाजी धरने का हिस्सा बना। ये अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने हमारे भाइयों के दिलों में मोहब्बत डाली और आज वो हमको सपोर्ट करने के लिए हमारे बीच में है। एक बार फिर जलगांव महाराष्ट्र में एक मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की। आज हम इसलिए जमा हुए हैं कि हमको फिर एक बार जो उन्होंने कर लिया, अब दूसरी बार उनको करने का मौका भी नहीं देंगे और करने भी नहीं देंगे। इंशाल्लाह उसकी ताकत हमारे में है। 1947 के पहले की वो बाबरी मस्जिद थी, इसके लिए हमारे जवान हमको उतना अल्लाह ने सब्र दे दिया था। लेकिन अब अगर हमारे सामने लीगल हमारे कोई भी मसाजिद पे या दरगाह पे हमला हुआ तो इंशाअल्लाह हम उसका जवाब वैसे ही देंगे जैसा उनकी इच्छा है। ये जो कुछ सर ने और सबों ने बताया यहाँ पे, आज दोपहर में ही बॉम्बे हाई कोर्ट में अभी अंजुम सर ने बताया कि वो अतिक्रमण हम अतिक्रमण के ना फेवर में है ना उसके अगेंस्ट में, क्योंकि हम तो यहाँ बैठे, हमको क्या पता। लेकिन आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज ही 1 बजे फैसला दिया है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को लताड़ा है कि हु आर यू, तुम क्यों इंक्रोचमेंट निकाल रहे हो बारिश में, और वो रोक दिया है वहां का इंक्रोचमेंट निकालना अभी दोपहर को, आज की तारीख में। यानी इसका मतलब ये है कि जो छत्रपति वो अतिक्रमण के लिए मोर्चा निकाल रहे थे, उन्होंने वो परमिशन भी नहीं ली थी और अतिक्रमण निकालने के लिए बारिश में बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और आज हाई कोर्ट ने वो फैसला सुना दिया कि तुमको अगर निकालना है तो बरसात के बाद निकालो। जलगांव जिला सदर इमाम अल्हम्दुलिल्लाह प्रदेश अध्यक्ष जनाब इम्तियाज जलील साहब के आदेश पर पूरे महाराष्ट्र में आज जुमा की नमाज के बाद हर ज़िले में कोल्हापुर की घटना को लेकर जो मस्जिद में की गई तोड़फोड़ और बस्ती में घरों में घुसकर की गई तोड़फोड़ और नुकसान पहुंचाने के एवज़ में आज पूरे
ज़िलों में धरना प्रदर्शन किया गया। जीएस ग्राउंड पर जलगांव के एक बहुत ही अजीमुशान बड़ा धरना प्रदर्शन रखा गया। ये तमाम लोगों ने, हमारे जलगांव शहर के तमाम लोगों ने एमआईएम की एक छोटी सी दावत पर लब्बैक कहते हुए एमआईएम के इस धरना प्रदर्शन को बेइंतहा कामयाब बनाया। मैं अपनी जानिब से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो निवेदन हमने कलेक्टर साहब के मार्फत मुख्यमंत्री साहब, होम मिनिस्टर और डीजीपी, इनको जो हमने दिया है, उसमें जो हमारे मुद्दे हैं कि ये जो हादसा यहाँ पर हुआ कोल्हापुर के पास गजापुर की बस्ती में, अतिक्रमण को लेकर किसी तरह का कोई समर्थन वाली बात हम नहीं करते, मगर जिस तरीके से जो वहाँ पर बात हुई, गजापुर की बस्ती में मस्जिद को तोड़ा गया, वो मुनासिब नहीं है, नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारी जो प्रमुख मांगे वो ये है कि जिन लोगों ने ये गंदी हरकत की है उनके खिलाफ यूएपीए कायदे के अंतर्गत उनके ऊपर कड़क कार्रवाई हो, और जितने भी संबंधित उसके जो है प्रशासन अधिकारी है और पुलिस अधिकारी और कर्मचारी है जिन्होंने वहाँ पर अपने इसमें निग्लिजेंस किया है अपनी ड्यूटीज़ में, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो। उसी तरीके से जिन लोगों ने यहाँ पर नुकसान पहुँचाया है, मस्जिद को नुकसान पहुँचाया, बस्ती को नुकसान पहुँचाया है, तो इनको जो है भरपूर, वहाँ के पीड़ित लोगों को भरपूर मुआवजा शासन की तरफ से मिले। उसी तरीके से जितने लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं उन तमाम लोगों का बड़े पैमाने पर अच्छी क्वालिटी के साथ उनको जो है मुआवजा दिया जाए। और हमारी डिमांड ये है कि प्रत्येक ज़ख्मी को कम से कम 5 लाख का मुआवजा दिया जाए ताकि उनका पुनर्वसन आसानी के साथ हो सके। उसी तरीके से मुस्लिम समाज के संरक्षण के कायदे को जल्द अज जल्द विशेष अधिवेशन बुलाकर ऐसे कायदे पारित किए जाए जिससे मुस्लिम समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ये जितनी भी घटना हुई है इसकी हम एसआईटी चौकसी की जो है और एसआईटी चौकसी की डिमांड करते हैं। हमको उम्मीद है, जलगांव टीम एमआईएम को उम्मीद है कि हमारी मांगों पर गौर किया जाएगा और उसके हिसाब से अगले आदेश पारित होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज महाराष्ट्र एमआईएम की जानिब से जो महाराष्ट्र के 36 जिलों में एक साथ एक ही विषय को लेकर जो धरने प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया था, हमारे जलगांव के एमआईएम के प्रेसिडेंट हमारे अहमद सर ने आवाज़ दी। और यहाँ पर आपने देखा कि जीएस ग्राउंड जो कि सेंट्रल है और शिवाजी महाराज के पुतले को लग कर है, वहाँ पे उनके आवाज़ पे सर्वपक्षीय सर्वधर्मीय सभी एनजीओज वहाँ पे ये आवाज़ दे के आए कि मसला एक ही था कि हमारे मस्जिद को ढाया गया, कोशिश की गई, हमारे मुस्लिम समाज को मारा गया, उनको लूटा गया, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। ये आवाज़ के लिए एमआईएम ने जो आवाज़ उठाया और सबको एक जगह यूनाइट करने की कोशिश की, और जलगांव में अहमद सर ने ये कोशिश की। इसलिए हम सब लोग जो गैर सियासी भी है, गैर पक्षी भी है, लेकिन हमने उनकी आवाज़ पे लब्बैक करके वहाँ आए और हज़ारों की तादाद में जीएस ग्राउंड पे वहाँ पे लोगों ने आके ये बता दिया कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तक के जो कुछ हुआ वो हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब इंशाअल्लाह ऐसी कोई हरकत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जिससे हमारे धर्म का नुकसान हो, हमारे मज़हब का नुकसान हो, हमारी आस्था को ठेस पहुँचे। आज वही हमने ये किया। और एमआईएम के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगली जो हमारी जंग रहेंगी जलगांव की, खास करके वो ये रहेंगी, इसमें हर पक्ष के लोग रहेंगे, हर समाज के लोग रहेंगे। हम इसको जब तक वो 500 लोगों को चुन कर अटक नहीं की जाती, यूएपीए एक्ट नहीं लगाया जाता, उन पर सीरियस एक्शन नहीं होती, तब तक हम साखड़ी उपोषण, बेमुदत उपोषण, रास्ता रोको आंदोलन, जेल भरो आंदोलन, रेल रोको आंदोलन ये करते रहेंगे ताकि उनको ये सबक मिले कि ये कौम सोई नहीं है, ये कौम जागी है। अब इस कौम के अगर मजहबी इस पर अगर हम हमला करने की कोशिश किए तो इंशाल्लाह इसका वो बदला लेके रहेंगे। बदला इन द सेंस हम कायदे से लेंगे, कानून से लेंगे, संविधान से लेंगे और बदला लेके रहेंगे। मैं फिर एक बार एमआईएम जलगांव के प्रेसिडेंट अहमद सर और उनके पूरे साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, और उन्हों की टीम का पूरा कि उन्होंने एक अच्छा बड़ा इशू लेकर यहाँ जलगांव में लोगों में जागरूकता पैदा की और हज़ारों लोगों की तादाद में लोगों ने यहाँ आके उनको इस बात के लिए लब्बैक कहा और ये कहा कि हम कोई भी मसले में आप लोगों के साथ है। शुक्रिया। फारूक शेख, प्रेसिडेंट जलगांव जिला मनियार बिरादरी।